इस वीडियो में हम उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें जो मुख्य नदी तंत्र हैं उत्तराखंड में यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, काली नदी, इनके जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से देखते हैं। ये यमुना नदी का तंत्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ इससे आके मिलती है। ये गंगा जो है देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा आकर मिल जाते हैं, तब वहाँ से आगे गंगा नदी बनकर आगे चलती है, तो ये गंगा नदी तंत्र है। तो उत्तराखंड की जो नदी तंत्र है, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि उसकी लंबाई कितनी है, वो किस मुख्य धारा में जाकर मिल जाती है, और उसकी कौन सी सहायक नदी है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड की जो नदी है उनकी सहायक नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, भद्री घाट, कमल घाट, टोंस, गिरी आसन, ये तीनों नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंस, गिरी, आसन, टोंस इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो पूछा जाता है एग्जाम में टोंस गिरी सहायक किसकी सहायक नदी है, तो यह है यमुना की। आगे देखते हैं गंगा की जो है भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आकर दोनों का संगम होता है, तो वहाँ से गंगा बनकर आगे चलती है। गंगा की सहायक नदियाँ नयार, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाणगंगा, ये गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जानवी, जाटगंगा, सियागंगा, भिलंगना, रुद्रगंगा, मिलनगंगा, केदारगंगा। जानवी जो है किसकी सहायक नदी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अलकनंदा अलकनंदा लक्ष्म की जो सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, सरस्वती के संगम पर केशव प्रयाग है। विष्णु गंगा के संगम अलकनंदा के साथ जब विष्णु गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा, बालखिलिया, बिरथी, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकनी, मंदाकिनी, पिंडर, कंचनजंगा, क्षीर गंगा, सोनधारा। तो अलकनंदा और अन्य नदियों के संगम ही पर ही पंचप्रयाग जो है स्थित है। नयार नदी की बात करें तो नयार में जब पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार सतपुली में आकर एक जगह मिल जाती है, तो वहाँ से नयार नदी बनकर आगे चलती है। काली नदी की बात करें तो उसकी सहायक नदी है कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लधिया, लोहावती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी धौली गंगा है वो अलकनंदा की सहायक नदी है, और जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली की सहायक नदी है। एक चीज़ और है कि एक पश्चिमी रामगंगा और एक पूर्वी रामगंगा है। पश्चिमी रामगंगा जो है वो उत्तराखंड में कालागढ़ की सीमा से बाहर निकल जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जबकि जो पूर्वी रामगंगा है वो काली नदी में मिल जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पश्चिम और पूर्वी जो नदियों का कन्फ्यूजन है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखते हैं पूर्वी धौली गंगा, लिस्सर नदी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लिस्सर किसकी सहायक नदी है, तो है पूर्वी धौली गंगा की। लिस्सर, नानदारमा, सेलियांगटी और कंचुनतिंज, ये जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। गौरी गंगा की सहायक नदी है सुनकल्पा, रमलगाड, मंदाकिनी, गोंखागाड। बात करें सरयू की, तो सरयू की सहायक नदी है गोमती, पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, काली की नहीं है। बाद में जब सरयू जो है काली नदी में मिल जाती है, उसके बाद जो है काली नदी में जाके सरयू मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा जो है वो सरयू की सहायक नदी है। तो अब आगे देखते हैं कि किसकी कितनी लंबाई और कहाँ से उद्गम है इसका। टोंस नदी जो है रूपिन सुपिन शाखा से मिलती है। जैसे रूपिन शाखा हिमाचल से आती है, सुपिन उत्तराखंड से निकलती है। जब ये दोनों आगे मिलती हैं तो ये टोंस नदी के रूप में आगे चलती है। तो ये डाक पत्थर के पास में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से धालीपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। यमुनोत्री से निकलती है और धालीपुर के आसपास जाके देहरादून में राज्य से बाहर निकल जाती है। भागीरथी जो है गौमुख से निकलती है। गौमुख से निकलने के बाद देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से जब इसका संगम होता है तो गंगा के रूप में आगे चलती है। भिलंकना नदी जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये पुराना टिहरी में जाकर जो है भागीरथी से मिल जाती है, जहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है गणेश प्रयाग में। अलकनंदा जो है संतोपद हिमनद से बनी है। यह देवप्रयाग में भागीरथी से जब मिल जाती है तो आगे गंगा नदी के रूप में आगे चलते हैं। विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये देवबन हिमानी से मिली है। अलकनंदा में इसका जब
संगम हो जाता है विष्णुप्रयाग में। पिंडर नदी जो है पिंडारी हिमनद से निकली है, कर्णप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है। मंदाकिनी केदारनाथ से निकली है, रुद्रप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा से होता है। नंदाकिनी नंदा गुप्ती से निकली है, नंद प्रयाग में इसका संगम अलकनंदा से होता है। ये पंच प्रयाग हैं। गंगा जो है देव प्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी मिलती है, वहाँ से गंगा के रूप में आगे चलते हैं तो ये हरिद्वार सीमा से बाहर जाके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। पूर्वी नयार जो है दूधातोली से और पश्चिमी नयार भी दूधातोली से निकली हैं। तो जब ये दूधातोली से दो नदी निकलती हैं इस तरीके से, तो ये सतपुली में जाकर एक एक ही नदी में आपस में एक नदी बना लेते हैं, उसे नयार नदी कहते हैं। पश्चिमी रामगंगा जो है इसे रतवाहिनी भी कहा जाता है। ये दूधातोली से निकली है, कालागढ़ के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जो आगे जाके रामगंगा में रामगंगा जो है आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी जो है कोसानी से निकली है और सुल्तानपुर के पास से जो है ये राज्य से बाहर निकल जाती है। गोला नदी जो है पहाड़ पानी नैनीताल से निकली है, ये किच्छा के आसपास जाके उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। काली नदी जो है काला पानी से निकली है, ये गलत लिखा हुआ है। काली नदी जो है काला पानी से निकली है और ये टनकपुर के बाद जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। सरयू जो है सरयू सरमूल से निकली है बागेश्वर से, और पंचेश्वर में जो है ये काली नदी से मिल जाती है। जहाँ पे पंचेश्वर परियोजना भी बननी है, उत्तराखंड का एक बड़ा बांध बनना है, तो उसे सरयू और काली नदी के संगम पर पूर्वी रामगंगा जो है पोंटिंग हिमनद से निकलती है और रामेश्वरम में जाके ये सरयू नदी से मिल जाती है। गौरी गंगा जो है ये मिलम से निकली है और जोलजीबी में जाके ये काली नदी से मिल जाती है। गौरी और काली के संगम पर ही जोलजीबी का मेला लगता है पिथौरागढ़ में। अब इनकी लंबाई की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी जो है वो काली है, इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। 252 किलोमीटर है, तो ये इन सभी नदियों की लंबाई है। मुख्य जो कुछ सहायक नदी है, कुछ मुख्य नदी है। अब आके मैप के माध्यम से देखते हैं। ये है यमुना तंत्र है उसका नदी मैप है। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री कांठा बंदरपूछ जो उत्तरकाशी में पड़ता है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। जानकी चट्टी में जाकर इसमें ऋषि गंगा मिल जाती है। हनुमान चट्टी में जाकर जो है इसमें हनुमान गंगा मिल जाती है, और नौगांव में जाके कमलगाड़ मिल जाती है। तो इस प्रकार यमुना नदी आगे बढ़ती हुई चलती है। ये इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी के पास जाके कालसी में जो है टोंस नदी मिलती है। टोंस नदी की बात करें तो रूपिन शाखा हिमाचल से निकल के आती है, और सूपी नदी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों नेटबाड़ा में जाके आपस में मिल जाती हैं, जहाँ से रूपिन सूपिन मिलकर टोंस नदी बनाती है। टोंस जो है कालसी के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो टोंस जब यमुना नदी में मिल जाती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डाक पत्थर बैराज बना हुआ है, इससे जो है एक शक्ति नहर भी निकली हुई है। डाक पत्थर से जो है एक शक्ति नहर निकली हुई है। वहाँ से फिर यमुना नदी जो है ढालीपुर के पास से जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। 136 किलोमीटर राज्य में प्रवाहित होने के बाद ढालीपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। अब बात करें, एक नदी है आसन नदी, जो आसा रोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकली हुई है। वो जो है शक्ति नहर में मिल जाती है रामपुर मंडी के आसपास। फिर ये आगे जाके यमुना में मिल जाते हैं। तो ये जो है यमुना नदी तंत्र था हमारे उत्तराखंड का। अब हम देखते हैं भागीरथी, गंगा और अलकनंदा तंत्र। अब बात करते हैं हम गंगा तंत्र की। जो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर जब एक जगह मिलती हैं, तो वहाँ से गंगा नदी के नाम से आगे चलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भागीरथी नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख जो उत्तरकाशी में है वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी में सबसे पहले रुद्रगंगा आके मिलती है। फिर केदार गंगा जो केदार ताल से निकली हुई होती है वो आके मिलती है। फिर उसके बाद भैरव घाटी में आके जो है जानवी या जाट गंगा मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवी किसकी सहायक नदी है, इस प्रकार भी पूछा जाता है, तो ये भागीरथी की है। अगर गंगा ऑप्शन में आए तो गंगा भी लगा सकते हैं, अगर भागीरथी ऑप्शन में ना हो तो। अगर भागीरथी ऑप्शन में है तो भागीरथी लगाना होगा। थामला दर्रे से निकलती है। थामला, क्योंकि अगर उत्तराखंड का एग्जाम है तो भागीरथी की बात होती है, लेकिन अगर
वैसे केंद्र के या अन्य राज्य के एग्जाम है तो वहाँ सिर्फ गंगा को माना जाता है, गंगा की सहायक नदी जाह्नवी नदी है, इस तरीके से। तो आगे बात करते हैं थामला दर्रा। थामला दर्रा से जाह्नवी या जाटगंगा निकलती है, जो भैरव घाटी में आके भागीरथी नदी से मिलती है। अब आगे गंगोरी नामक स्थान पर असीम गंगा आके मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से। उसके बाद भागीरथी जब आगे बढ़ती है, वहाँ पे गणेश प्रयाग में, जहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है, वहाँ पे भिलंगना नदी आके गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, जो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। तो उसके बाद ये जाके देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अब अलकनंदा देख लेते हैं देव प्रयाग तक कैसे कैसे आती है। अलकनंदा जो है संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, चमोली से। संतोपत ग्लेशियर चमोली से अलकनंदा निकलती है। उसमें सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा आकर मिलती है, जो हेमकुंड ग्लेशियर चमोली से निकलती है। उसके बाद सरस्वती नदी जो है केशव प्रयाग नामक स्थान पर आकर अलकनंदा से मिलती है, जो देवताल से निकली थी। उसके बाद पश्चिमी धौली गंगा आकर विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। नंदाग्नि जो नंदा घुंगटी से निकलती है, नंद प्रयाग में आके मिलती है। पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से निकली है, कर्ण प्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। उसके आगे बाद आके करें तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मद्रांचल केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। रुद्रप्रयाग के बाद जो है देव प्रयाग में जाके इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा देव प्रयाग में जाकर आपस में मिल जाती हैं, जिन्हें सास बहू भी कहा जाता है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। उसके बाद जो है देव प्रयाग से आगे गंगा नदी बनकर ये चलती है। तो गंगा नदी के बाद जो है सबसे पहले देखते हैं नयार नदी, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार जो है, पूर्वी नयार निकलती है स्यूसी गार्ड नाम से दुद्धा तोली श्रेणी। दुद्धा तोली श्रेणी से हमारी 5 नदियाँ निकलती हैं, हमें पता है। एक तो पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बूनो, ये 5 नदी यहाँ से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्यूसी गार्ड नाम से जो है पूर्वी नयार वहाँ से निकलती है, और स्योली गार्ड नदी और ढाई जूली गार्ड नदी, ये दोनों नदी आपस में मिलके पश्चिमी नयार बनाती हैं। और पश्चिमी नयार के बाद पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार सतपुली नामक स्थान पर मिल जाती हैं एक जगह। उसके बाद ये नयार नाम से आगे चलती हैं। तो नयार नदी जो है फुलचट्टी नामक स्थान पे जाके गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है उसके बाद ऋषिकेश में जाके, ये मात्रा गलत, ऋषिकेश है, वहाँ पे चंद्रभागा नदी आके मिल जाती है। उसके बाद जो है सोंग नदी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोंग किसकी सहायक नदी है, ये सेंटर के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो सोंग गंगा की सहायक नदी है। सोंग की सहायक नदी रो नदी, बाल्दी, सिस्बा नदी, ये सोंग की सहायक नदी है। तो सोंग नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोंग की सहायक नदी है रो, बाल्दी और सिस्बा, ये सोंग की सहायक नदी है। आगे रायवाला में जाकर जो है गंगा नदी से सोंग नदी मिल जाती है। उसके बाद हर की पौड़ी स्थान पड़ता है रास्ते में, वहाँ से एक उससे थोड़ा आगे जाके ऊपरी गंगा नहर निकली है, जो रुड़की को होते हुए चली जाती है। रुड़की में सोलानी और रतमूला नदी जो है ऊपरी गंगा नहर से मिलती है। उसके बाद गंगा जो है उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के बाद प्रवेश कर जाती है, ये उसकी मुख्य नदी है जो हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब और नदी की बात करें तो दुद्धा तोली से ही पश्चिमी रामगंगा निकलती है, जो उत्तराखंड से कालागढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कोसी नदी की बात करें तो ये कोसानी से निकलती है, कोसी नदी, और ये सुल्तानपुर के बाद उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाके ये पश्चिमी रामगंगा से ही मिल जाती है, और पश्चिमी रामगंगा जो है कन्नौज के पास आसपास जाकर जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये पूरा नदी तंत्र जो है गंगा का ही है। अगर मुख्य नदी की बात करें तो पूरा गंगा की नदी तंत्र है। उसके बाद अगर बात करें, ये नैनीताल से निकलने वाली नदियां हैं बाकरा नदी, गोला, देहुआ, नंदौर, ये कुछ
उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा से निकलती हैं, सब उत्तराखंड की सीमा से, जैसे बाकरा नदी खानपुर से उत्तराखंड की सीमा से बाहर निकल जाती है, गोला नदी किच्छा से। तो ये राज्य का जो हमारा अलकनंदा और भागीरथी नदी का मैप तंत्र था। अब बात करते हैं काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र जो है, काली नदी निकली है काला पानी ब्यास आश्रम से, जो जैक्सन श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख दर्रे के पास में है। यहाँ से निकली है काली नदी। अगर जैक्सन श्रेणी के पश्चिमी ढाल की बात करें तो यहाँ से निकली है कुठियांगटी नदी, जो काली की सहायक नदी है। ये भी पूछा जाता है कि निरकुट, थुमका और संगचुम्बा जो क्या है किसकी नदी है, ये कुठियांगटी की सहायक नदी है। तो कुठियांगटी आके काली में मिल जाती है, कहाँ पे, गुंजी नामक स्थान पर। गुंजी नामक स्थान पर काली नदी में कुठियांगटी आके मिल जाती है। उसके बाद आगे जब काली नदी बढ़ती है तो खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा आकर काली नदी में मिल जाती है। लिस्सर, नांदारमा, सेलियांगटी और कंचुतिच, ये नदी जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है, जोलजीबी में जो है मेला भी लगता है, वहाँ पे काली और गोरी का संगम होता है। गोरी नदी काली नदी में आकर मिल जाती है। सबसे पहले गोरी और रालम नदी आपस में आके मिलम नामक स्थान पर मिल जाती हैं, वहाँ से गोरी गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है, जो काली नदी में आकर जोलजीबी नामक स्थान पर मिल जाती है। जोलजीबी के बाद जो काली की सबसे मुख्य सहायक नदी है वो है सरयू। सरयू जो सबसे ज़्यादा जल लेके आती है, उसकी बात देखते हैं। सरयू कहाँ से निकलती है? सरयू निकलती है बागेश्वर सरमूल से। सरमूल जो बागेश्वर में पड़ता है, वहाँ से सरयू नदी निकलती है। उसकी जो सहायक नदी है गोमती, वो डेबरा श्रेणी से निकलती है और वो बागेश्वर में आके सरयू में मिल जाती है। तो सरयू और गोमती का संगम जो है बागेश्वर में आके होता है। उसके बाद सरयू में काकरी घाट नामक स्थान पर पनार नदी मिल जाती है। जब सरयू उसके बाद आगे चलती है तो रामेश्वर में जो है पूर्वी रामगंगा आके मिलती है। पूर्वी रामगंगा का उद्गम का है पोंटिंग नामिक हिमनद। तो इसकी जो सहायक नदी है कालापानी घाट, भुजपत्री घाट, गरगतिया और बेरल घाट, ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है और ये रामेश्वरम में जो है सरयू नदी से मिल जाती है। उसके बाद सरयू आगे बढ़ती हुई पंचेश्वर में जो उत्तराखंड में एक उत्तराखंड नेपाल सीमा पे एक बहुत बड़ा बांध भी बनाया जा रहा है। तो ये सरयू और काली नदी के संगम पर पंचेश्वर में बनाया जा रहा है। उसके बाद चूका में जो है आके लधिया नदी मिलती है, जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। चूका नामक स्थान पे लधिया नदी आके मिल जाती है। उसके बाद टनकपुर और बनबसा बैराज बना है, जिसमें काली नदी आके गिर जाती है। उसके बाद यहाँ से एक शारदा नहर निकली है, 1928 में शारदा नहर निकली है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो उत्तराखंड की सिंचाई में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है शारदा नहर का। तो यहाँ से शारदा नहर निकलती है, शारदा के नाम से ये नदी आगे चलती है। फिर इसमें आके घाघरा नदी मिल जाती है, घाघरा नदी मिल जाती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जब बहराइच के पास इसका नाम फिर से सरयू होने लगता है। उत्तर प्रदेश के पास में जाके जो है इसे फिर से सरयू नाम से जाना जाने लगता है और आगे जाके ये बिहार के छपरा और बलिया जिला के मध्य में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये भी जो है गंगा की ही एक सहायक नदी है। अगर मुख्य नदी की बात करें तो उत्तराखंड की जो अधिकतर सभी नदियां हैं लगभग, वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारा जो है उत्तराखंड का पूरा नदी तंत्र था। नदी से संबंधित जीके की बात करें तो सबसे लंबी नदी काली नदी है, उसके बाद भागीरथी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर। सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी काली नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली, और सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली अलकनंदा नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। अगर पंच प्रयागों के ऊपर से नीचे के क्रम में बात करें तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो जो नदी से संबंधित जीके अब हमने इतना ही लिखा है, मैप से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैप से जो है इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से संगम पर आकर कौन सी नदी मिल रही है, कौन किसकी सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, किस नदी की लंबाई कितनी है, ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे। तो ये हमारा उत्तराखंड का नदी तंत्र था। इसके अलावा उत्तराखंड जीके की और वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, पूरी परीक्षा वाणी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, और BS नेगी और अजय रावत की बुक भी हमारे चैनल पर नोट्स के माध्यम से, हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। धन्यवाद।